आपको आगे ये भी बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है रादर देन ऑप्शन बाइंग। योर ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने फ्राइडे को कैसे परफॉर्म किया और नेक्स्ट हफ्ते के लिए उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। तो निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग किया था, फिर यहाँ पे ना मैं आपको दो तीन चीजें अब समझाने की कोशिश करूंगा। निफ्टी गैप डाउन ओपन किया, फिर ना ये रिकवर किया। बैंक निफ्टी जो था वो फ्लैट हो चुका था। अब यहीं पे हम लोग ने बहुत बार ऑप्शन चेन पे क्यों लेते हैं, अब सबसे पहले एक चीज समझिए, ये थर्सडे को ना यहाँ पे इसने रैली दी। थर्सडे की हमने बहुत बार एक साल से एक चीज नोटिस की कि थर्सडे की जो भी रैली होती है ना, बहुत बार सोल्ड आउट हो जाती है। कभी ऐसे एक चीज समझिए, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे बार्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है सब लोग बोलते होंगे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है कुछ भी है, हमने एक चीज यहाँ पे नोटिस की है, जब ऐसे छोटे 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 प्राइस एक्शन होते रहते हैं ना, तो ये बिना वॉल्यूम के होते होंगे या वॉल्यूम के होते होंगे, हम इतना वॉल्यूम डेटा देखते नहीं है, बट ये बहुत बार सोल्ड इनटू हो जाता है। और वही हुआ, सीधे यहीं गैप डाउन खुला, फिर उसके बाद रिकवर किया। अब मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है रादर देन ऑप्शन बाइंग। अब यहाँ पे निफ्टी गैप डाउन ओपन किया, फिर इसने रिकवरी की, फिर उसके बाद एक ये नीचे का पैटर्न बनाया। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे ना हम लोग को इतने ज्यादा लॉस हुए नहीं थे। जैसे लोग कहते हैं ऑप्शन सेलिंग में बहुत अनलिमिटेड लॉसेस होते हैं, ऐसा नहीं था। ये 200 पॉइंट गैप डाउन खुला था निफ्टी तब भी इवन 0.7 0.8% खुला था। नीचे का प्राइस एक्शन बनाया, हम लोग भी यहाँ पे कॉल सेल लिए, फिर यहाँ पे हम लोग ने निकाले नहीं, हम यहाँ पे पूरी रैली इसकी होल्ड करे। कॉल सेल लेने के बाद यहाँ पे मेरे को पर्सनली 41,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, हाउएवर अब कुछ 20,000 का ही प्रॉफिट दिख रहा है। अब देखते हैं कल कैसे जाता है मार्केट। यहाँ पे जो हमारी पोजीशन पुट सेल की थी उसमें सिर्फ हम लोग को 20,000 का ही मुझे प्रॉफिट लॉस दिख रहा था। यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे पहले एक चीज समझिए, इस वीक का ही डेटा देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले डे की कैंडल पे अगर हम जाएंगे तो फिर मार्केट अब एक चीज कर सकता है, बट कोई ऐसा बुलिश वो बियरिशनेस का साइन नहीं। यहाँ पे इसने जो कैंडल बनाई उसके बाद गैप डाउन खुल के नीचे गया है, कोई बात नहीं। कभी कभार ऐसे होता है मार्केट भागा तो एक ऊपर जाके शूटिंग स्टार टाइप का फिर नीचे गिरता है, इसने अभी शूटिंग स्टार बनाया नहीं है। शूटिंग स्टार कुछ ऐसे होता और यहाँ पे ऐसे शूटिंग स्टार बनता और यहाँ पे गैप डाउन खुल के फिर नीचे चला जाता। हाउएवर एक चीज समझिए, डेली कैंडल में ना अगर इसे गिरना है ना तो थोड़ा फटाफट अब गिरना शुरू हो जाना चाहिए। हाउएवर 19,500 बहुत अच्छी खासी सपोर्ट बना के रखा हुआ है, एंड इवन 19,000 बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ से गैप अप हो गया है बहुत बार, ठीक है सब बोलेंगे गैप फिल करने आएगा, बट मेरे को इतना लग नहीं रहा है। मोस्ट प्रोबेबली एक बार को 19,500 टच करके फिर बाउंस बैक कर सकते हैं और ऊपर की तरफ जा सकते हैं, उसके बहुत हाई लाइकली चांसेस हैं। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे अगर हम एक चीज देखेंगे, वीकली कैंडल में थोड़ा सा अब एक शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर टाइप का बना के रखा हुआ है, ठीक है शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर, बट हाउएवर अब नीचे का तभी सीन होगा जब ये नीचे का लो तोड़ेगा, और नीचे का लो ऑलमोस्ट 568 है। तो इसमें ना एक चीज ये हो सकती है कि मार्केट ना एक बार को यहाँ पे आए 568 500 के नीचे जाके उसी दिन रिकवर कर जाए। तो पहले तो बेरिश तभी होना जब 19,560 तो 500 के आसपास, वो जब एक बार नीचे क्रॉस करता है तभी उसके बाद नीचे एक बार को जाने की सोचिए। अभी हाँ हमने भी कॉल सेल लेके रखे हुए हैं, हाउएवर अब इतनी नॉर्मल चीज पता चल गई है कि यहाँ जैसे जब वो किया था तोड़ा था तो ये फटाफट भाग गया था। यहाँ पे देखिए सेम इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी, बट मार्केट गैप अप खुला और ऊपर भाग गया। सिमिलरली यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, तो इतना श्योर है अगर ये तोड़ेगा ना तो मार्केट ऊपर भाग जाएगा, मतलब 20,000 तोड़ेगा तो मार्केट गिर जाएगा। गिरना जरूरी सही भी था क्योंकि 20,000 एक बड़ी लेवल है, 10,000 20,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट पिवट लेवल्स हैं। तो यहाँ पे इसको ना स्टे कर जाना चाहिए, सच बोलूं तो जाके भागे तो अच्छा है। यहाँ से गिर रहा है तो थोड़ा फटाफट गिरना चाहिए। हाउएवर 19,500 एंड 19,000 बहुत ज्यादा अच्छे खासे सपोर्ट हैं, तो एक बार को कोई बेरिश साइन इतना नहीं लग रहा है। बट मार्केट ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन आ सकता है, मार्केट ने इतनी अच्छी खासी रैली दी भी है, तो थोड़ा एक बार को गिर सकता है 19,000 तक, फिर उसके बाद वहां से भागना शुरू कर सकता है, वापस 20,000 पे आके एक बार को साइडवेज जाके ऊपर जा सकता है। हम लोग भी अभी कॉल सेल पर हैं, ऐसे नहीं कि हम लोग ने कॉल सेल लिए नहीं है। अगर हम लोग ऑप्शन चेन का एक्शन देखेंगे तो ऑप्शन चेन का एक्शन थोड़ा सा नीचे का बता रहा है, तो हम लोग वीकली के हिसाब से लिए हुए कल और बस शॉर्ट टारगेट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 19,800 पे अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के रखी हुई है।
फिर देखेंगे तो 9900 पे बहुत अच्छा खासा ओआई और चेंज इन ओआई बना के रखा हुआ है, सिमिलरली 20,000 पे बना के रखा है। तो यहाँ पे अब ओआई अच्छे बन गए हैं, इतना समझिए। तो ऊपर अब ना थोड़ा रेजिस्टेंस हिट करेगा, ऊपर सुपर बुलिश होना है तो 20,000 के ऊपर ही हुई है बुलिश तो सबसे पहला, और उसको शायद टाइम लग सकता है, फटाफट चला गया ना अगर तो फिर एक बार कोई इशू आ सकता है तो फटाफट गिर जाएगा। तो अभी जो ये मार्केट गिरा है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों गिरा। अभी ऑप्शन चेन ही देखेंगे तो यहाँ पे थोड़े ऑप्शन चेन बने ही नहीं है, और नो डाउट मार्केट नीचे गिरा भी था अच्छा खासा। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, अब हम लोग ने पुट सेल लेके भी कम लॉस क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट तो 31 अगस्त की ली हुई थी पोजीशन। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखेंगे तो हम लोग का कुछ पोजीशन 19700 के आसपास था शायद, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है 19700 या 19600 के हम लोग ने पुट सेल किए हुए थे। पुट में बढ़ी नहीं है एलटीपी, आप यहाँ समझिए। इवन मुझे थोड़ा सा सुबह सुबह ज्यादा लॉस दिख रहा होगा, बट हाउएवर जितने मैं लॉट्स ले गया था उस हिसाब से बहुत ही कम लॉस था। हम लोग की कुछ 20 रुपए शायद एलटीपी बढ़ी होगी। मेरे को कुछ मैंने कुछ पर्सनली लॉस सिर्फ 16,000 का ही बुक किया है। तो एक चीज समझिए, पुट सेल या फिर ऑप्शन सेलिंग इसलिए बहुत सिंपल से देखिए। मार्केट अगर आप 9900 का भी देखें तो अगर किसी ने एट द मनी कॉल या पुट बाय किया होगा, अगर उसे ऊपर का लग रहा होगा तो कॉल बाय किया होगा या तो पुट सेल किया होगा एट द मनी। पुट सेल में उसका सिर्फ 40 रुपीज का लॉस होता, यहाँ पे अगर उसने कॉल बाय किया होता तो उसके 98 रुपीज जाते। तो इस वजह से बाइंग थोड़ी डेंजरस हो जाती है, टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए हम लोग ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग वो भी डायरेक्शनल प्रेफर करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जो एलटीपी है वो हमारे फेवर में रहती है अगर तुम रिस्क अपनी सही से मैनेज करके रख सको तो। यहाँ पे हम लोग मंथ एंड का कॉल सेल का, मंथ एंड का अगस्त एंड का देखेंगे तो 19500 पे बहुत अच्छे खासे बना के रखे हैं। देखिए 19000 पे बहुत बने, 19000 के नीचे मार्केट जाने नहीं वाला है। 19000 टच कर जाए तो कर सकते हैं एक बार को। अब यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज देखिए, अगर मैं यहाँ पे भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो फिर यहाँ पे भी सेम चीज रिपीट हो रही है। यहाँ पे 20,500 पे बनाने की कोशिश चल रही है, 20,000 एक बार टूट जाएगा। 20,000 एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। हाउएवर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर का है, कल परसों मार्केट का प्रेशर नीचे का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल सेल बना के रखे हुए हैं, यहाँ पे पुट सेल इतना बनाया नहीं है। एक बार 19,500 तक जा सकता है, वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनारियो में 19,000 तक जा सकता है। तो थोड़ा डायरेक्शन के साथ चलिए, ट्रेंड ऊपर का है इतना समझिए, बट एक बार को डायरेक्शन के साथ चलिए तो फिर बात बहुत सिंपल सी हो जाती है। यहाँ पे मार्केट ऊपर का ट्रेंड है, 19,000 तक ना सुपर बेरिश मत होइए, 19,500 के नीचे से आप बेरिश हो सकते हैं। हाउएवर अब बुलिश का भी ऐसा है, 20,000 के ऊपर जाएगा तभी एक बार को बहुत अच्छा खासा वापस से ट्रेंड आ सकता है, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी और ऑप्शन चेन नंबर्स भी बन रहे हैं। नंबर्स बेरिश के बने नहीं है, एक दो दिन के लिए थोड़ा नीचे का प्रेशर है, इसलिए हम भी कॉल सेल लिए हुए हैं। अब कॉल सेल में एक चीज समझिए, अभी आप कॉल सेल ले रहे हैं तो अपने ना स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखिए, और टारगेट्स भी अगर अचीव हो रहे हैं तो निकाल दीजिए। हम लोग को हो रहा था 19,700 तक मार्केट कुछ गिरा था, जब लो टच किया था तब मेरे को पर्सनली 41,000 का प्रॉफिट हो रहा था, बट हमने निकाला नहीं था। एक बार को निकाल लेना चाहिए था क्योंकि वहां पे सपोर्ट बना था। हाउएवर हम लोग कल अब देखेंगे कि कैसे जो लो है फ्राइडे का उसको कैसे टेस्ट करता है, नहीं तो वहां के आसपास भी खुलता है और वहां पे सस्टेन करके थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो हम लोग बहुत टाइट स्टॉप लॉस करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मार्केट ऊपर का है, अभी रिजल्ट्स भी कंपनीज के अच्छे खासे आ रहे हैं। एक इतनी बात समझिए, मार्केट के आप डायरेक्शन में जाएंगे एंड अगर आपके टूल्स सही हैं, खासकर एनालिसिस के और आपकी जो स्ट्रैटेजी, हम लोग डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर है, इतना बड़ा गैप डाउन खुला तब भी लॉस नहीं हुआ। उसका एक ये भी साइड इफेक्ट है कि आजकल एलटीपी काट भी कम रहा है, अगर हम करेक्ट भी जाते हैं ज्यादा लॉट्स के साथ हमें मीडियम प्रॉफिट हो रहा है, जितना पहले अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता था उतना नहीं दिखता हम लोग को एलटीपी के बेसिस पे। उस हिसाब से हम इसमें भी प्रोटेक्टेड है, अगर अगेन ज्यादा बड़ा खुलता है मार्केट तो इतने लॉस नहीं होते हैं। तो ये वन ऑफ दी मतलब ड्यूरिंग द डे मुझे लॉस होता है, उससे भी कम लॉस था ये। इवन मैं भी थोड़ा सा वो था कि ये सही हो गया, हम लोग को लगा था मेरे को 50-70,000 का लॉस होगा फ्राइडे को। हाउएवर जब खुला 20,000 का लॉस था, मैंने कुछ 16,000 के आसपास जब दिखा तो लॉस जब रिकवर की कैंडल तभी निकाल दिया। अपने हमेशा स्टॉप लॉसेस रखिए दिमाग में, अगर आपका वो लॉस दिख रहा है बेर नहीं कर सकते कट कर दीजिए, क्योंकि वो अगर बढ़ता गया तो बहुत टाइम लग जाता है रिकवर होने में। यहाँ पे एक चीज समझ के, रिस्क अगर आप मैनेज करके रखेंगे तो अपने आप ही, जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ, मार्केट अपने आप चांस दे देगा, कैपिटल अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपको नहीं सोचना है कि कैसे मल्टीप्लाई करूं मैं कैपिटल,
ऑफ कोर्स वो बैक ऑफ द माइंड रखिए, बट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई चांस आएगा तब कैपिटल मल्टीप्लाई होगी। अब आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगी तो क्या मल्टीप्लाई होगा। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। मार्केट का ट्रेंड ऊपर का है, थोड़ा सा नीचे का प्रेशर है, अगर इसे गिरना है तो फटाफट गिर जाना चाहिए, क्योंकि इसने एक जंप मारा है 20,000 के आसपास, इसलिए थोड़ा गिरना बनता है। अगर ज्यादा गिरना है तो फटाफट गिरना चाहिए 19,500 तक, इतने भी हम लोग कुछ बेरिश नहीं है। ऑफ कोर्स कल के लिए पोजीशन हमने कॉल सेल लेके रखा हुआ है, हाउएवर लॉस भी दिखेगा तो भी निकल जाएंगे, प्रॉफिट दिखेगा तो उसे सुपर टाइट एक एसएल लेके प्रॉफिट्स बुक करेंगे जैसे ही एसएल हिट होगा। और फिर अगर थोड़ा भी अप ट्रेंड आएगा तो विदाउट एनी हेसिटेशन विल जस्ट गो फॉर ऑप्शन सेलिंग, दैट टू पुट सेल। अभी जैसे जैसे नंबर्स चेंज होंगे वैसे वैसे हम आपको टेलीग्राम चैनल पे बताते जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।